इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि जितनी सर्जरी यहाँ होती है गाँवों तक, उस सर्जरी में रियल एनेस्थेटिस्ट नहीं मिल पाते हैं कि किसी भी अस्पताल में, सरकारी हो या प्राइवेट, उसके पास 24/7 आईसीयू चलाने का इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है। बिहार के वीआईपी लोगों को ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाना पड़ता है। राज्यपाल फागू चौहान की तबीयत खराब हुई, उन्हें अपने ट्रीटमेंट के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ा। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब हुई, उन्हें इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ा। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बिहार में वाकई बेहतर इलाज की व्यवस्था नहीं है? यानी एक तरफ से ये कह सकते हैं कि क्या वीआईपी ट्रीटमेंट की यहाँ व्यवस्था नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष चंद्रा, आप देख रहे हैं यूवी न्यूज़ और हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार हैं। डॉक्टर अजय कुमार का परिचय मैं बता दूं आपको, बिहार आईएमए के अध्यक्ष रह चुके हैं, यहाँ तक कि भाषा के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। बहुत लंबा अनुभव है इनको मेडिकल फील्ड में, और सरकारी हॉस्पिटल्स की क्या स्थिति है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर है या नहीं है, वो डॉक्टर अजय कुमार से बेहतर कोई नहीं बता सकता है। और सबसे खास बात यह है कि डॉक्टर साहब अपने नी रिप्लेसमेंट के लिए खुद बाहर जाने वाले हैं। तो सवाल ये उठ रहे हैं सर कि क्या वाकई यहाँ पर बेहतर चिकित्सा व्यवस्था नहीं है? देखिए, बिहार के डॉक्टर्स का पूरे विश्व में नाम है, और अभी आप कभी लंदन भी चले जाएं, वहाँ के हॉस्पिटल में बिहार और पटना मेडिकल कॉलेज या दरभंगा मेडिकल कॉलेज के पढ़े हुए डॉक्टर्स मिल जाएंगे आपको। पूरे दिल्ली के अस्पतालों में भरे हुए हैं, बम्बई के, राज्य के बाहर बहुत से अस्पतालों में भरे हुए हैं। बहुत क्वालिफाइड और सारे लोग बहुत अच्छा काम भी करते हैं। सारा लोग जो है वो ये नी ट्रांसप्लांट से लेकर के लीवर ट्रांसप्लांट, सारे काम जो हैं वो लोग कर रहे हैं बाहर में। बिहार के साथ दिक्कत ये है कि बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं, पहली बात तो जान लीजिए कि स्वास्थ्य सेवाएं 3 पहलू है इसका, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। और प्राइमरी केयर भी यहाँ पर कुछ बहुत अच्छी हालत में नहीं है। सेकेंडरी केयर कुछ मेडिकल कॉलेजेस हैं डिस्ट्रिक्ट, वो भी वहाँ से भी ज़्यादा रेफरेंस होता है और मेडिकल कॉलेज में लोग जाते हैं। टर्शियरी केयर जो है ये बहुत लेट डेवलपमेंट है यहाँ का, माने इवन मेडिकल कॉलेजों में भी टर्शियरी केयर, जिसको कह रहे हैं सुपर स्पेशलिटी, जो सब मेडिकल साइंस में है, उसका बहुत अभी तक पीएमसीएच में बहुत कम सुपर स्पेशलिटी काम कर रहा है, और काम भी कर रहा है तो उसमें कोई क्वालिटी भी नहीं है। एम्स आदि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, आईएमएस उसके लिए बना, लेकिन जिस समय आईएमएस बना उसी समय संजय गांधी भी बना यूपी में। संजय गांधी एक अच्छा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन गया, और इंदिरा गांधी भी वो धीरे धीरे बढ़ रहा है उसकी ओर। लेकिन इसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत फैक्टर्स हैं बिहार में हेल्थ सेक्टर में, जिसके चलते इसका विकास नहीं हो पा रहा है, धीमे धीमे हो रहा है। आपने सही सवाल किया कि मैं भी अपने पैर का रिप्लेसमेंट कराना चाह रहा हूँ बाहर। देखिए, एक केयर होता है, केयर तो है यहाँ पर। हो सकता है कुछ अस्पतालों में शुरू हुआ है, अभी नी ट्रांसप्लांट जो है, नी का जो रिप्लेसमेंट है शुरू भी हो गया है, लेकिन अभी बहुत ही कम होता है। और इसके बारे में कहा गया है कि जहाँ ज़्यादा होता हो, ज़्यादा अभ्यस्त डॉक्टर हो, उसी से कराना चाहिए। बहुत छोटा, बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं है। मैंने यहाँ के ऑर्थोपेडिशियन जो हमारे सब दोस्त हैं बड़े बड़े, उनसे भी पूछा, उन्होंने कहा कि ये जो ज़्यादा जहाँ होता है वहीं कराना चाहिए। बिहार में अभी शुरू हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन अब हो रहा है खूब, और अच्छे डॉक्टर भी हैं। लेकिन एक और फैक्टर जो मेरे एज ए डॉक्टर मैंने फील किया है कि बिहार में जब सर्जरी या मेडिसिन, उसके साथ साथ इमरजेंसी इंटेंसिव केयर आईसीयू उसी स्तर का डेवलप नहीं होगा, जिसके लिए बहुत, जो हमारा एज 70 से ऊपर हो चुका है और पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन होने की गुंजाइश रहती है। तो उस समय कैसा यहाँ का सिस्टम है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ खूब बढ़िया ऑपरेशन मेरा हो जाएगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं फंसे तो थोड़ा सा हमको लगता है कि यहाँ खतरा ज़्यादा है। और मेरे पास अगर सुविधा है, मैं इंश्योर्ड हूँ, सब लोग इंश्योर्ड नहीं होते हैं, मैं भी इंश्योर्ड हूँ, भले कुछ पैसा अपने घर से भी लगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमें 100% हमको मिले, इसलिए हमें बाहर जाना पड़ रहा है। अब लगे वीआईपी की बात कर लीजिए, तो वीआईपी तो पहले से गवर्नमेंट द्वारा इंश्योर्ड है, उनका तो लाखों लाख रुपया जो है, चाहे केंद्रीय मंत्री हो चाहे सरकार, वो तो दिल्ली में भी नहीं, बिहार में, देश में भी नहीं, तो विदेश जाके यात्रा कराते हैं। लालू जी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं सिंगापुर, जबकि इस देश में किडनी ट्रांसप्लांट जो है एक वही ट्रांसप्लांट है जो बहुत पुराना हिस्ट्री है और बहुत आगे बढ़ा हुआ है और बहुत सक्सेसफुल है देश में।
और हिंदुस्तान के जो बहुत कुछ ऐसे डॉक्टर से काम कर रहे हैं जो कभी विदेशों में काम करते थे, जो इस देश में ही अब बढ़िया ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ लालू जी को चूँकि मल्टी सिस्टम डिजीज है, तो वो भी उस बात को भी सोचते होंगे कि हर सिस्टम जिस अस्पताल में ज़्यादा बढ़िया हो वहाँ वो खराब है, इसलिए उनका जाना जायज़ है और उनको अधिकार है, उनके पास अपने भी सामर्थ्य है, सरकारी सुविधा भी मिलेगी उनको या अपना सामर्थ्य से भी जा सकते हैं वो, तो वो जा रहे हैं। इसलिए हर आदमी चाहता है कि उसको क्वालिटी ट्रीटमेंट मिले। तो बिहार के साथ दिक्कत यही है कि यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी का डेवलपमेंट बहुत लेट से हुआ। सर, हर आदमी चाहता है क्वालिटी ट्रीटमेंट मिले, लेकिन आप पीएमसीएच चले जाएं, 2 दिनों से काम ठप है। वहाँ की जो स्थिति है, बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, ठीक है आप वर्ल्ड क्लास बनाने जा रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, बहुत कहा जा रहा है कि 15-17 सालों से बहुत कुछ हालात बदल गए, तो क्या ऐसी परिस्थितियाँ उस बिहार के आम आदमी को एक कॉमन ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पा रहा है? सर, बिहार में पिछले 42 साल, लगभग 42 साल तक मैं 43 साल मैंने नौकरी की है बिहार सरकार की, और एक पीएससी से लेकर के मैंने सेक्रेटेरिएट में डायरेक्टर कम ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद भी संभाला है कुछ दिनों के लिए। और मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस जो सरकारी नौकरी के साथ करता था, उसमें 42 साल मेरा देहात में जाना संबंध रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी। इसलिए गाँवों की जो स्वास्थ्य स्थिति है, क्या अगर बिहार की बात करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करेंगे, तो शुरू करेंगे गाँव से, क्योंकि 80% आबादी वहाँ रहती है। उन्हें क्या सुविधा प्राप्त है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि NRHM जो है 2005-06 में जो आया, बहुत अच्छी परिकल्पना के साथ आया, और उसको यहाँ पर अक्षरशः पालन किया गया होता तो आज डॉक्टरों की भी कमी नहीं रहती रूरल एरियाज़ में, और रूरल एरियाज़ में हेल्थ केयर, स्पेशलिटी केयर जो है वो बढ़िया से मिलता है। डॉक्टरों की ये स्थिति है पूरे राज्य में कि एक भी डॉक्टर को एक्चुअल प्रमोशन नहीं है, सबको बस आप इसका पद पर काम कीजिए अपने वेतनमान में, और जब चाहेगा उसको हटा देगा, कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है। उनको जूनियर्स के द्वारा उनका सुपरविजन किया जाता है, जो भी चाहता है इंस्पेक्शन करता है, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल सेक्रेटेरिएट में बढ़ गया है, भ्रष्टाचार हेल्थ डिपार्टमेंट में क्लाइमेक्स पर है। मैं कह सकता हूँ इस बात को कि कोई काम बिना यहाँ भी, हालांकि किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार है यहाँ, लेकिन हेल्थ सेक्टर में भ्रष्टाचार बहुत खराब लगता है, मुझे तो बहुत खराब लगता है कि आपको पोस्टिंग के लिए, प्लेसिंग के लिए, सब के लिए अगर घूस देना पड़े तो बड़ी खराब बात है। पिछले दिनों मीटिंग हो रही थी, उसमें तेजस्वी यादव ने भी ये कहा था कि करप्शन कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत खुशी है, यंग आदमी हैं और उनसे बड़ी उम्मीद है हमारी, है ना। हमारे मुख्यमंत्री जी तो निश्चित तौर से हेल्थ सेक्टर को बहुत अच्छा करना चाहते थे, मैं कई बार सभा में भी मैंने बोला हूँ, लेकिन सब कुछ उनके बस में भी नहीं है। दिनों तेजस्वी यादव ने मीटिंग में भी कहा था कि जिलों के हॉस्पिटल से, जिला हॉस्पिटल से सीधे पटना रेफर क्यों कर दिया जाता है, वहाँ पर ट्रीटमेंट क्यों नहीं होता? बस इसका एक ही सवाल है कि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि अखबारों में, अस्पतालों में ईसीजी मशीन, जो पेरिफेरिक ईसीजी मशीन एक बहुत सिंपल मशीन है, अगर एक्सरे टेक्नीशियन न, ईसीजी टेक्नीशियन न भी हो तो एक डॉक्टर खुद कर सकता है। मैं एमडी था, मेरी क्षमता का तो दुरुपयोग हुआ और या अनुपयोग हुआ। मैं देहातों में काम किया 20-25 साल, 30 साल, मेरे पास ईसीजी मशीन किसी भी अस्पताल में मेरे पास नहीं था। तो कोई अगर हार्ट का पेशेंट आता था, पेन का, तो मैं रेफर करने के लिए क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ प्राइवेट सेक्टर में मेरे पास था ईसीजी मशीन, तो यथासंभव मैं कोशिश करता था डायग्नोस सही करके भेजूँ उनको। लेकिन सरकारी अस्पताल में तो रेफर होना ही है। यहाँ के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी सर्विस बहुत पुअर है। आईसीयू केयर अभी पूरे राज्य में न इसकी ट्रेनिंग अच्छी है, अभी तक पोस्ट ग्रेजुएशन आईसीयू में नहीं शुरू हुआ यहाँ पर कहीं भी इमरजेंसी मेडिसिन में। ये दुर्भाग्य है, सब विभाग हुआ, आज इमरजेंसी मेडिसिन सारे मेडिसिन के क्लाइमेक्स पर बैठा हुआ है। लोग रूटीन काम जो है कुछ देर के लिए विलम्ब से भी कर लेंगे। हमको भी आज इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ जाए, आईसीयू की ज़रूरत पड़ जाए, तो हमारे पास अभी मैं रूटीन काम के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ, लेकिन इमरजेंसी में तो मुझे किसी न किसी अस्पताल में जाना होगा। लेकिन एक चीज़ ये भी है सर कि क्या प्राइवेट हॉस्पिटल, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल, बड़े बड़े नाम वाले प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ पर खुले हैं, लेकिन क्या वहाँ आईसीयू की व्यवस्था है, सीसीयू की बेहतर व्यवस्था है? देखिए, मशीन तो ला सकता है कोई भी आदमी, मशीन में भी कमी है, क्योंकि कोविड के समय में ही हम लोग को दिखाई दे दिया कि मशीन भी कम था। और सबसे बड़ी कमी जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो है इंटेंसिव केयर में, वो ज़रूरी है इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट की, आईसीयू स्पेशलिस्ट की, जो
इसमें जा सकते हैं जो फिजिशियन हैं, इसमें जा सकते हैं जो पेडियाट्रिशियन हैं, इसमें जा सकते हैं जो, और खासकर इंटेंसिविस्ट जो होते हैं, जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं क्रिटिकल केयर के, वो इस राज्य में कितनी सर्जरी हो रही है वो उसके लायक यहाँ पर एनेस्थेटिस्ट नहीं है। अब कैसे हो रही है ये हम डॉक्टर्स जानते हैं, और जब घटना घट जाती है तब मालूम होता है कि ये भी सवाल उठता है कि वहाँ पर एक एनेस्थेटिस्ट नहीं था। अगर पेशेंट को ऑपरेशन, इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि जितनी सर्जरी यहाँ होती है गांवों तक, उस सर्जरी में रियल एनेस्थेटिस्ट नहीं मिल पाते हैं, नहीं होते हैं, और सब इसको लेकर के, और न उसके लिए कोई उपाय किया गया है। इस राज्य में जितने एनेस्थेटिस्ट अभी मौजूद हैं, कि किसी भी अस्पताल में, सरकारी हो या प्राइवेट, उसके पास 24/7 आईसीयू चलाने का इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है। ना तो टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्सेज है और ना मेडिकल ह्यूमन रिसोर्सेज है कि वो उसको चलावे। ऐसी स्थिति में जो है उसी में हमको, मुझे भी अगर जाना पड़ेगा, अचानक मेरे बच्चे अगर किसी अस्पताल में ले जाएं, तो मैं जानता हूं कि मैं 100% जो होना चाहिए वो नहीं होगा, है ना। और हमको भी अगर मैं दिल्ली के अस्पतालों में भी मैंने आईसीयू अपने परिवार वालों को मैंने देखा है वहाँ फेस करते हुए, वहाँ भी कमी कहीं फोर्टिस जैसे अस्पताल में मैंने कमी देखी है। लेकिन फिर भी उन लोगों के पास इंटेंसिविस्ट रहते हैं जो राउंड द क्लॉक काम करते हैं, बड़े अस्पतालों में पैसा भी वो देते हैं उस हिसाब से। लेकिन यहाँ की स्थिति तो बहुत पुअर है, बहुत पुअर है। तो डॉक्टर अजय कुमार थे और सच्चाई बता रहे थे कि आखिर क्यों वीआईपी लोगों को इलाज के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है। वाकई ये चौंकाने वाली तस्वीर है, और इसके बारे में कुछ भी कहा जाए तो वो कम होगा, क्योंकि सरकारें बहुत सारी आई, व्यवस्थाएं बहुत सारी बदली, लेकिन हालात नहीं बदल पाए हैं। तो इस पर अब विचार करने की ज़रूरत है। स्वाभाविक तौर पर तेजस्वी यादव अब स्वास्थ्य महकमे को संभाल रहे हैं, उन्हें सीनियर डॉक्टर्स से बातचीत करनी होगी, कैसे सुधार लाया जा सकता है, क्योंकि दावे तो पहले भी हुए थे लेकिन नतीजा सबके सामने है। और वाकई तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि वीआईपी लोगों का ट्रीटमेंट भी बिहार में बेहतर तरीके से हो, तो एक नई पहल करनी पड़ेगी और एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करके कमियों को दूर करना पड़ेगा। आशुतोष चंद्र, यूबी न्यूज़, पटना।